गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। क्योंकि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है। दोस्तों, हमारी यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया बन बैठी है, उनके बीच एक अलग तरह का कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा नफरत फैला सकता है, कौन कितना ज्यादा लोगों को उकसा सकता है, कौन ज्यादा उकसाने वाला नफरत फैलाने वाला डिबेट चला सकता है। और इसमें देखा जाए तो सबसे अव्वल नंबर पर अमन चोपड़ा दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का डिबेट लगातार इसने किया है, इससे एक बात तो साफ होता है कि इस बंदे के रगों में खून नहीं बल्कि जहर दौड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इसके बातों के साथ साथ इसके हर एक डिबेट में भरपूर नफरत व जहर दिखता है, जो अपने डिबेट के माध्यम से पूरे देश के सामने परोस रहा होता है। और ऐसा नहीं कि कोई दो चार ऐसा एग्जाम्पल हमारे और आपके बीच होगा, बल्कि अगर आप पिछले कुछ महीनों का लगातार डिबेट का लिस्ट देखेंगे तो पूरे डिबेट में, यानी कि सारे डिबेट में इसी तरह का नफरत वाला डिबेट चलाया गया और लोगों के बीच जहर परोसा गया। जैसे कि भारत जोड़ो में हिजाब का प्रमोशन, हिजाब पर जलता ईरान सीखेगा हिंदुस्तान, पीएफआई के टुकड़े टुकड़े किसके जिगर के टुकड़े, दुनिया भर में हिंदू खतरे में, और हाँ, हिंदू खतरे में है, हिजाब मजहबी हट या संवैधानिक हक, पीएफआई का इच्छाधारी आतंक बाकी है, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, 2047 के गजवा प्लान पर स्ट्राइक, भगवा सम्मान तो सिर काटने का फरमान। इस तरह के इनके डिबेट्स के टाइटल होते हैं कि जो भी मन में आए उल जुलूल टाइटल उठा करके रख दो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को नफरत के आग में झोंकना है, लोगों तक नफरत परोसना है। और ये तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। आप पिछले 3-4 महीनों 6 महीनों का एक लंबी डिबेट का लिस्ट इसका उठा लीजिए, सभी डिबेट का टाइटल ऐसा ही मिलेगा और सभी डिबेट में इसी तरह का नफरत भरा डिबेट लोगों के बीच, या यूं कहें कि पूरे देशवासियों को परोसा जा रहा है। अब ये जिस चैनल में काम करता है वो चैनल हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से जाने जाने वाले अंबानी का है। जी हां, तो अंबानी ने भी नफरत की दुकान खोल करके ऐसे नफरत के सौदागरों के हवाले अपनी दुकान कर दी है जो पूरे देश को नफरत बांटता हुआ दिख रहा है, पूरे देश को नफरत के आग में झोंकने वाला डिबेट चलाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमें और आपको सबको पता है कि सत्ता के सामने ये सारे के सारे लोग नतमस्तक है और इनके मालिक का रोजी रोटी भी कहिए तो सत्ता के बदौलत ही चलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये और इनके मालिक सब के सब सत्ता के सामने नतमस्तक हैं, सब के सब चरण वंदना में पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं। तो कि के खिलाफ कार्रवाई करे तो करे कौन, एक्शन लेगा तो लेगा कौन। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि गोदी मीडिया हमारे देश का एक ब्रांड है जिसे भारत ने खोजा है। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है, इसे भारत ने खोजा है। और न सिर्फ भारत ने खोजा है बल्कि सत्ताधारी पार्टी के रहमो करम पर पल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के साए में पल रहे हैं और इस तरह का नफरत भरा डिबेट चलाते हुए दिख रहे हैं। और इसी नफरत का कंपटीशन का बाजार गोदी मीडिया के बीच हो चुका है कि भाई वो कितना नफरत फैलाएगा तो हम उससे ज्यादा नफरत फैलाएंगे, अगर वो ज्यादा नफरत फैलाएगा तो हम उससे 3 गुना ज्यादा नफरत फैलाएंगे। और इसी नफरत फैलाने की कंपटीशन में पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने का काम हमारी यहां की गोदी मीडिया कर रही है। जैसा कि आपने टाइटल देखा है, टाइटल से अंदाजा लगाया जा सकता है और टाइटल भी ऐसा जैसे मानो कि यही अंतिम सत्य है। इसीलिए रवीश कुमार कहते हैं कि गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि इनका नकल करने में भी शर्म आती है। गोदी मीडिया इतना ओरिजिनल है कि नकल करने में शर्म आती है। बिल्कुल सच है कि भाई इतना नफरत आखिर किसी इंसान के अंदर कैसे आ सकता है, इतना नफरत कोई कैसे परोस सकता है, पूरे देश को नफरत की आग में कैसे झोंक सकता है। बिल्कुल इसका नकल तो नहीं किया जा सकता, नकल करने में शर्म तो आती ही आती है। लेकिन इन लोगों का क्या, शर्म तो इनको मगर आती नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो गोदी बनने के टाइम ही अपना सारा का सारा लाज है या शर्म के साथ साथ अपना सम्मान भी गिरवी रख चुके हैं। तो इन्हें तो शर्म बिल्कुल आती नहीं। लेकिन जो भी इस तरह का टाइटल देखता है, इस तरह का डिबेट देखता है, तो इनके ऊपर थू थू करने के सिवा कुछ और करता भी नहीं और कर भी नहीं सकता, क्योंकि इन लोग जिन कारनामों को अंजाम दे रहे हैं ये देश के लिए बड़ा ही खतरनाक है। इसीलिए मैंने भी हमेशा से यही कहा है कि टीवी को देखना बंद कर दीजिए, यानी कि इस तरह के नफरती डिबेट वाला
डिबेट देखना बंद कर दीजिए, उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। क्योंकि इस तरह के नफरती डिबेट से नफरत के सिवा कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। नफरत और सिर्फ नफरत के सिवा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। वैसे ये जो चमन चोपड़ा है, इसकी इसी तरह के नफरती डिबेट की वजह से कई बार पुलिस इसके घर भी इसे गिरफ्तार करने आई, लेकिन ये बंदा अंडरग्राउंड हो गया, यानी कि भीगी बिल्ली बन गया और कई दिनों तक न सिर्फ टीवी पर नहीं दिखा, बल्कि कहिए तो कई दिनों तक अपने घर पर भी नहीं दिखा, क्योंकि पुलिस कई बार इस दंगाई पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए आई, लेकिन ये बंदा मिला नहीं तो अगर मिल जाता तो इसकी कुटाई तो वही हो जाती। बड़ा तरीके से इसके अंदर जो खून के जगह पे नफरत दौड़ रहा है, इसकी पूरी नफरत वहां पर निकाल दी जाती। लेकिन बात वही कि जिसके सर पर सत्ता का साया हो, दरअसल वो इसी तरह से उछलता हुआ दिखता है। जिस दिन साया हट जाएगा उस दिन ये भी जमीन पर आएगा, और जमीन पर आएगा तो इतने जूते पड़ेंगे कि गिनती करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। वैसे गोदी मीडिया का हाल आज के डेट में एक धोबी के कुत्ते से ज्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि कोई भी कहीं भी देखता है इनको या इनके रिपोर्टर्स को लोग धर के कूट देते हैं। कूटने की वजह इनकी जैसी करनी है वैसी ये भरते हैं। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इनके नफरती डिबेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।